गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि कुछ तो थोड़ी सी बेरिशनेस दिख रही है, एक्चुअली चार्ट पे भी दिख रही थी, वो डेली बेसिस पे ये भी डिस्कस किया था, बट वीकली और मंथली पे अभी भी निफ्टी बुलिश है। सो विल सी कि आज के कल हमने कुछ लेवल्स भी डिस्कस किए थे, कौन से लेवल पे हम लोग पुट बाय करेंगे, बट उस वो तो लेवल आए नहीं, और जो नीचे की तरफ टूटे वापस से वो इमीडिएटली रिक्लेम हो गए। तो निफ्टी में कुछ ट्रेड नहीं बन रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड बन रहा था। सो एग्जैक्टली वो कैसे था, क्या था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आइए समरी देखते हैं। समरी क्लाइंट क्लाइंट की पोजीशंस देख के ऐसा दिख रहा है कि मोस्टली दे हैव गॉन मिक्स टू बेरिश, DIs are bearish, FIIs are mixed to bullish, and pros गए हैं mixed to bullish only. Okay, so two smart monies are bullish. So देखते कि ये वो थी समरी। आज का डेटा क्या निकल के आया, क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। सो ये है क्लाइंट्स। सो क्लाइंट्स ने आज क्या किया है, कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किए, बट एफआई ने भी ऐड किए, बट एफआई ने कुछ नया ऐड नहीं किया है। एक्चुअली उन्होंने पुराने क्लोज किए, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स, तो मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए, कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए, तो ऐसा देख के ओवरऑल, बट ओवरऑल अभी भी कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि वो कुछ तो इंडेक्स फ्यूचर्स लेके जा रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, बट एकदम से इतना घटाना वाज अ नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी वे नेगेटिव, बट नाउ दे आर कंटिन्यूइंग देयर पोजीशन, सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ सम पॉजिटिव थिंग। देन इंडेक्स कॉल के बारे में बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा चेंज हुआ है डेटा में। ये थे कल तक बेरिश, अब हो चुके हैं, सॉरी बुलिश, आज हो चुकी है बेरिश, क्योंकि ये अब कॉल राइटिंग में आ चुके हैं, और इन्होंने जो कॉल बेची है ये खरीदी है FII प्रो ने। अगर आप डेटा देखोगे तो जो जो बची हुई कॉल बेची है वो इन्होंने खरीदी है कुछ जगह पे। ओवरऑल देखोगे तो अच्छा खासा कॉल ये बाय करके गए। सो FI का आप यहाँ पर भी हमने देखा था कि बहुत हेवी रिडक्शन था, बट आज क्या हुआ है, अच्छा खासा क्वांटिटी में बाइंग है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। देन अगेन प्रोज का भी, प्रोज ने क्या किया था, बहुत बड़ी कॉल राइटिंग में थे आज कुछ आज एक्चुअली उन्होंने लॉन्ग ज़्यादा ऐड किए। इफ वी कैन कोरिलेट दिस विद द गुजरात इलेक्शन, अगेन आई एम थिंकिंग कि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, ऐसा दिख रहा है। यू ऑल्सो नो कि 18,700 पे मार्केट है, और कितना गैप अप ओपन होगा गुजरात इलेक्शन के हिसाब से। सो वो तो हमको नहीं, मतलब फॉर मी इट्स नॉट एन इम्पैक्टफुल। हाँ, अगर रिजल्ट एग्जिट पोल नेगेटिव आता तो जरूर बड़ा गैप डाउन होता। सो बट स्टिल दे आर कैरिंग गुड अमाउंट ऑफ कॉल्स, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। बट इन्होंने यहाँ पर कुछ पुट्स भी ऐड किए हैं। It's like mixed only. We will be careful with any kind of trade, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आज बैंक निफ्टी कुछ भी करके बैंक निफ्टी खुद होल्ड कर रहा था, और निफ्टी को भी होल्ड किया उसने, तो दैट वाज अ गुड थिंग। बट अभी क्या प्रॉब्लम है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक भी एक बार रेंज में बन सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो कॉल इन्होंने प्रोज ने क्या किया है, कॉल भी सेल किया है और पुट्स को भी सेल किया है। सो क्लियरली, और इधर भी इतना पुट्स भी बाय कर रहे हैं, और ऊपर जाके सॉरी, तो यहाँ पर इन्होंने कॉल राइट किया और ज़्यादा। एनीवे, सो आई विल टेक इट बैक, बट स्टिल इधर कॉल्स भी ऐड कर रहे, कॉल्स भी बेच रहे, तो नेट अभी भी वो बेच के ही चल रहे। और FI को अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाने का रहता तो ये पोजीशन अपनी क्लेम करते वो। तो सो लेट्स सी कि थोड़ा सा इट इज साउंडिंग लिटिल बिट बुलिश, बट इट्स नॉट दैट बुलिश जो 2 दिन पहले था, 3 दिन पहले था। देन जाते हैं पुट्स की पोजीशन पे। हाँ, ये जरूर कुछ अच्छा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुट्स सेल करके चल रहे थे, अभी उनकी इतनी सेलिंग बची है, और FI ने भी कुछ पुट्स को क्लोज किया है, एंड दिस इज वन सम रिलीफ। ये दिस इज बिग, एक्चुअली नॉट सम बिग रिलीफ, क्योंकि अभी क्या है कि अगर सपोज गलती से मार्केट गैप डाउन खुल भी जाता है, तो
pros are there to support the market. So that's how it is looking like. So net overall देखेंगे तो it's mixed only, mixed to little bit bullish you can say, not totally. स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स ने इन्होंने लॉन्ग्स भी क्लोज किए, शॉर्ट्स क्लोज किए लिटिल बिट गुड, बट कुछ शॉर्ट ऐड नहीं किए, थोड़ा सा अच्छा है, बट लॉन्ग्स बहुत ज्यादा क्लोज किए. सो कुछ कुछ सेक्टर्स थोड़े से है जो लॉन्ग गए थे अभी वो क्लोज हो रहे. देन दिस इज अ लिटिल बिट वरिंग डेटा. ये भी ऐसे ही है, बहुत सारे कॉल्स इन लोगों ने ऐड किए, सब बेचे इन्होंने, पुट्स इन्होंने बेचे, सब खरीदे इन्होंने. सो स्टॉक्स में अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग. क्लाइंट जा रहे हैं बुलिश और एफआई और प्रोज जा रहे हैं बेरिश. और मोस्टली डीआईएस का डेटा जो है, हम लोग डीआईआई का जो डेटा है हम लोग ये स्टॉक्स फ्यूचर्स का इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्या है, दे आर म्यूचुअल फंड. तो उनको कैसा है, हर कोई स्टॉक्स बढ़े तो ही उनको तो ही सबको वो प्रॉफिट दिला सकते हैं, ऐसा उनका मोटो रहता है. बट अभी आप देखोगे तो उनको कुछ भी करके, ऑब्वियसली मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत खराब न्यूज़ है तो इनको हेज करके चलना पड़ता है. सो दैट्स वाई दीज आर द हेज पोजिशन. इसलिए हम लोग स्टॉक्स फ्यूचर्स में हम लोग इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्टली इनका डेटा, एफआई का डेटा और ये कॉल ऑप्शंस. सो नेट देखेंगे तो अगेन इट्स अ मिक्स ओनली. कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ओनली, दैट्स वाई आई एम गेटिंग मिक्स. नहीं तो मैं बोल देता कि चलो एक बारी के लिए हम लोग ऐसा लेवल पे बुलिश जाएंगे. तो वो डेटा में देखते हैं. इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो थोड़ा सा बाइंग है. हाँ, ये थोड़ा सा ये जो रिकवर होके आया है, इस ओवरऑल स्टिल इज नेगेटिव. देन हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे और कैश में भी अच्छा खासा बेचा है इन्होंने. सो यू कैन सी दैट सम बेरिशनेस इज बिल्डिंग इन द मार्केट एंड एक्चुअली इट इज गुड, क्योंकि हमने 2 दिन पहले वही डिस्कस किया था कि दो रेड कैंडल बन रही है, विच इज गुड फॉर द मार्केट. थोड़ा सा तो नेगेटिवनेस, थोड़ा सा तो करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, तो थोड़ा करेक्शन इज हेल्दी फॉर द मार्केट्स. और करेक्शन तो आना है, कितना आएगा क्या आएगा वो बहुत डिफिकल्ट है जानने. थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है. ओके, ये हमने क्या डिस्कस किया था. सो ये चार्ट पे है हम लोग. सो 17,780 के लेवल पे जब मार्केट अगर आता है यहाँ से तो हम लोग बेचेंगे, ऐसा सोचा था. मार्केट आया नहीं, क्या हुआ कि 30 से ही घूमा और बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल तोड़ेगा तो पुट में बैठ जाएंगे, ये लेवल तोड़ा पुट में बैठ गए. बट यहाँ से भी इसने बाउंस मार दिया, तो इसने कुछ निफ्टी में तो कुछ दिया नहीं. 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा ये ऐसा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बट आई डोंट नो कितना वैलिड है वो. बट यस, कल के लिए क्या है, ये ट्रेंड लाइन थी मेरी. तो एक्चुअली आई वॉज रेडी टू शॉर्ट एट 18,000. ये 15 मिनट्स का चार्ट है. आई वॉज रेडी टू शॉर्ट एट 60 ऑल्सो, बट 60 तक भी नहीं आया मार्केट, तो मैंने निफ्टी को छोड़ दिया था. सुबह ही मैंने निफ्टी को ट्रेड नहीं किया था. कल देखते हैं कुछ देता है क्या मार्केट. कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अभी ये जो लेवल है 725 का. हाँ, कल ज़्यादा रुकेंगे नहीं. कल क्या करेंगे, 18,000, कल हम लोग 780 तक नहीं रुकेंगे. 18,730 से ही हम लोग कॉल में ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल सस्टेन होने के बाद हम लोग कॉल में बैठ जाएंगे. टारगेट 50 पॉइंट्स का रहेगा. 50 पॉइंट्स में पहले हम लोग एक स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे. एटलीस्ट हम लोग एक 5 रुपये का प्रॉफिट में तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे. एंड अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 800 के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन चेन में हमको पता है 800 का ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है ओवरऑल देखेंगे तो इसके ऊपर वो एक बार देखेंगे हम लोग ऑप्शन चेन, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बुलिश. बट अगर इसी लेवल को, सेम लेवल हम लोग फॉलो करेंगे कि 18,650, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो अगेन 50 पॉइंट्स के लिए बैठेंगे. सो 30 के ऊपर भी 50 पॉइंट्स के लिए, 50 के नीचे भी 50 पॉइंट्स के लिए. बट इस बार हम लोग मार्केट को हमारा स्टॉप लॉस पूरा नहीं देंगे, 5 रुपये का स्टॉप लॉस हम लोग बढ़ा के रखेंगे. एंड देन अगर ये ब्रेक करता है तो 530. ओके, सो दिस प्लीज रिमेंबर दिस. अगर गलती से मार्केट में ये लेवल आता है, वी विल बाय अ कॉल इमीडिएटली. कुछ भी करके हम लोग सी में बैठ जाएंगे हम. और स्टॉप लॉस हमारा 25 पॉइंट्स का रहेगा. 18,525 में हम लोग कॉल में बैठ जाएंगे. 18,500 का स्टॉप लॉस रहेगा.
और हमारे टारगेट बहुत बड़े रहेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक का कॉल में बैठ जाएंगे। उसका रीज़न एक ही है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इनकी इधर प्रॉफिट बुकिंग एफआईआई या प्रो की कभी भी नहीं आ रही इंडेक्स कॉल्स में। ये लगातार इधर ऐड कर रहे हैं। ओके, सो शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं हेजिंग के लिए, बट लगातार कॉल्स इन्होंने टॉपअप ही करते जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन विच इज अ पॉजिटिव साइन। सो इसलिए हम लोग जो करेक्शन बोल रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल दैट की करेक्शन जो रहेगा 500 के लेवल तक रहेगा। सो दैट इज व्हाट विल बी अवर स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। थोड़ा हाई एंड लो का इंपॉर्टेंस रहता है कैंडल्स का, समझिएगा। बैंक निफ्टी में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले बैंक निफ्टी में क्यों दिख रहा था, ऑप्शन चेन में क्लियरली दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे खासे इन द मनी कॉल्स थे। और दूसरा चीज क्या हुआ था कि प्रीवियस डे का जो लो था 42,976, उसका स्टॉप लॉस लगा करके 4300 पे 43,000 पे हमको अच्छा ट्रेड मिल रहा था। तो ऑप्शन चेन और ये दोनों सपोर्ट कर रहा था। इसलिए मैंने कुछ दोस्तों को लिखा था कि बैंक निफ्टी इज शोइंग द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अच्छा ट्रेड बना। फिर निफ्टी का भी एक कॉल लिया था मैंने, 53 का 93 तक बुक किया। 3 लॉट लिए थे। पहला लॉट बहुत जल्दी बुक किया था क्योंकि नॉर्मली एक लॉट थोड़ा सा हम लोग 10 रुपये में बुक करना अच्छा रहता है। तो क्या होता है कि हमारा एटलीस्ट हमारा कैपिटल तो सेव होता है। सो जस्ट रिमेंबर, सिमिलरली निफ्टी के लिए भी अभी क्या है, निफ्टी के लिए एक कैंडल रेड है, इट्स शोइंग लिटिल बिट ऑफ वीकनेस, बट स्टिल आई थिंक 18,591 विल बी अ गुड सपोर्ट। एक बारी के लिए अगर सपोज 600 से अगर घूम रहा है तो 591 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग कॉल में बैठ सकते हैं। हाँ, अगर 600 का लेवल तोड़ के अगर 5 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज होता है, देन एंड देन ओनली वी विल सिट फॉर 530 का टारगेट्स के लिए। नहीं तो हमारा क्लियर है 600 पे। कल भी यही डिस्कस किया था, 600 पे एक बार ही स्टॉप लॉस चेंज करेंगे और उसके नीचे वापस से होता है तो ही आराम से बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठना है। तो एक 600 के पास में बुलिशनेस दिखा तो हम लोग वापस से 591 का स्टॉप लॉस लगा करके कॉल में बैठ जाएंगे। सॉरी, फिल्म निफ्टी का भी सिमिलर है। बैंक निफ्टी से थोड़ा सा फिल्म निफ्टी वीक दिख रहा है, बट अगेन सेम 200-180 के पास कभी मिलता है तो हम लोग वापस से कॉल में बैठ जाएंगे। फिर निफ्टी के ऊपर के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। ऑप्शन चेन देखते हैं। इफ़ यू सी द ऑप्शन चेन, फिर निफ्टी का ही लगाया था मैंने। सो फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो 2-3 सब जगह पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुई है, अच्छा खासा सपोर्ट है। सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो 100 पे है। तो एक बारी यहाँ पर आने के बाद हम लोग 200 के पास में एक बार हम लोग कॉल में बैठ जाएंगे। बट ये बहुत सारा रेजिस्टेंस भी बहुत सारा है यहाँ पर। तो फिर निफ्टी ट्रेड करना भी कल डिफिकल्ट जाएगा। यस, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत डिफिकल्ट जा सकता है फिर निफ्टी को ट्रेड करना। अच्छा खासा गैप अप हुआ, सबको ट्रैप हुआ, ये कोई तो 1-2 लोग ट्रैप हुए तो ही फायदा है, नहीं तो बहुत चांसेस कम है। फिर निफ्टी को ट्रेड करना इज बिट डिफिकल्ट फॉर टुमारो एज पर ऑप्शन चेन ऑब्वियसली। एंड देन निफ्टी का डेटा देखते हैं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में अच्छा खासा इन द मनी कॉल्स की पोजीशन है, सो विच इज अ लिटिल बिट पॉजिटिव। पुट्स जो पुट बाय करी थी, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये देखिए, मैं जो बोल रहा था कि स्ट्रेंथ दिख रही थी, स्ट्रेंथ थी तो अच्छा खासा ऊपर है अभी भी, अच्छा खासा इन द मनी कॉल से, बट इन द मनी पुट्स भी थोड़ी फार है। लेट्स सी कैसे बिहेव करता है। कल थोड़ा सा हम लोग मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज की नज़र से ही ट्रेड करेंगे। कोई लेवल है तो ही ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल इसमें 42,200 के ऊपर सस्टेन करता है 43,500 के लेवल के लिए हम लोग बैठ जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन ऑन चार्ट्स आल्सो। बैंक निफ्टी इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, रिमेंबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।